नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। भारतीय जनता पार्टी बड़े बदलाव की चरमराहट से गुजर रही है। नए साल में इसका रूप देखने को मिलेगा। कहते हैं कि शुरुआत में ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, उनका प्रचंड रूप देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल और असम में। और ये सारी रूपरेखा तय की जा रही है असम में जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर, उस तिनके को लेकर कैसे असम विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आए, इसका इंतजाम हो रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे घेरा जाए, इसको लेकर के बहुत गहमा गहमी हो रही है। अपने हिसाब से कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं सब कुछ। ये भी बात कही जा रही है कि 13 जनवरी के आसपास नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष के बजाय राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका निर्वाचन हो जाएगा। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने युवा तेवर में नजर आएगी। युवा तेवर में कैसे नजर आएगी? सिर्फ नितिन नवीन के जरिए ही नहीं, 45 वर्ष के नितिन नवीन के जरिए ही नहीं, बल्कि उसके दाएं हाथ और बाएं हाथ के बारे में भी ये तय होता हुआ दिख रहा है। बातें कही जा रही है। अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश से आते हैं और काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उन्हें जगह मिलेगी। इसके लिए उन्हें 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में तक में शामिल नहीं किया गया। अपने हिसाब से बैटिंग किए जा रहे थे। अब ये बात तय हो गई है कि उत्तर से अनुराग ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और दक्षिण से आने वाले के अन्नामलाई को 2 महासचिव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। आप कह सकते हैं नितिन नवीन आखिरकार किस पर सवार होकर जाएंगे, या यूं कहें कि कृष्ण कौन होंगे अर्जुन के कृष्ण के तौर पर रूपायित किया जा रहा है। अपने हिसाब से योगी आदित्यनाथ होंगे नितिन नवीन के साथ। इस बार बिल्कुल नए तेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी दिखेगी आपको पश्चिम बंगाल में और असम में। जो रूपरेखा तय की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी स्रोत कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि बिल्कुल कह दिया गया योगी आदित्यनाथ को कि आप जो कुछ काम करना है कर लीजिए। अगले 2-2.5 महीने तक तकरीबन 100 दिन आप निश्चित कीजिए। 100 दिन आपके लिए आपको पश्चिम बंगाल और असम के लिए देना है। और असम के लिए क्यों देना है? क्योंकि युवा तम जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल और असम जाने के लिए अपनी बैटिंग शुरू कर चुके हैं। उन्होंने अपने राज्य, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एसआईआर से जो निकले हैं लोग, जो घुसपैठिए हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं, उनको चिन्हित करके शेल्टर होम में पहुंचाया जाए और जितनी जल्दी हो सके मार्च के आसपास उनको पश्चिम बंगाल से निकाल के, पश्चिम बंगाल के रास्ते जिस किसी भी रास्ते हो, उन्हें बांग्लादेश वापस पहुंचाने का काम हो जाए। और बड़ी तेजी से ये काम हो रहा है। एसआईआर के साथ साथ, एसआईआर के कंप्लीशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं एक चैंपियन के अंदाज में काम हो रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का पहचान करने का, उन घुसपैठियों को पहचान करने का जिनके नाम निकल के आए हैं अपने हिसाब से, जिनका रूट नहीं पता लगा है, उन सबको शेल्टर होम में ले जाकर। ये सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। कैसे योगी आदित्यनाथ वहां जाने वाले हैं? पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही, 2021 की बात हो या फिर उससे पहले के चुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी वहां एक मुकम्मल स्थान नहीं बना पाई है। तो कहा जा रहा है पिछली बार जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बैटिंग की थी, इस हिसाब से इस बार जो नई पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, अगली पीढ़ी है, उसमें योगी आदित्यनाथ को महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। अजय बिष्ट इनका नाम है और अपने हिसाब से नितिन नवीन को लेकर जाएंगे और नाग ठाकुर को लेकर जाएंगे। और के अन्नामलाई के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हिंदी भी ठीक ठाक है, लेकिन के अन्नामलाई के बारे में कहा जा रहा है तमिलनाडु और केरल में जो भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो एक महासचिव के नाते अपने साथ होंगे, उसमें भी योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका हो सकती है। तो देखी जा रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ समस्या है कि वो अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, उनके लिए कोई अनुवादक चाहिए होता है। ये समस्या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अमित शाह के साथ भी है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं के साथ है। लेकिन जो आवेग, जो आवेशित अंदाज में वो पश्चिम बंगाल में या फिर असम में पहुंचा सकते हैं अपनी बात को, इसके महत्व को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को कहा गया है कि अगले साल के 70-80 दिन वो बिल्कुल छोड़ दें अपने को, वो दे दें डेडिकेटली। जैसे ही नितिन नवीन के पूर्ण अध्यक्ष की घोषणा होती है तब सबसे पहली जो परीक्षा होनी है भारतीय जनता पार्टी को असम में जाके होनी। असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाती है या नहीं, ये तय होना है। पिछली बार जब हेमंत बिश्व शर्मा को बनाया गया था, चुनाव में तो गई थी भारतीय जनता पार्टी सर्बानंद सोनकर को लेकर के, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी से आए हेमंत बिश्व शर्मा को दे दिया गया। हेमंत बिश्व शर्मा को इस परीक्षा में पास कराने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है क्योंकि दोनों का जो केमिस्ट्री है काफी हद तक मिलता है, कोई एग्रेशन मिलता है। तो इस काम में खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने मांगा है केंद्रीय नेतृत्व से कि योगी आदित्यनाथ को वो पश्चिम बंगाल में जितना इस्तेमाल करती है उससे ज्यादा इस्तेमाल असम में करने दिया जाए।
और पश्चिम बंगाल का तो मामला है ही, वहाँ लगातार कोशिश हो रही है ममता बनर्जी को पछाड़ने की। उस काम में योगी आदित्यनाथ एक अच्छे ड्राइवर के तौर पे हो सकते हैं, एक ऐसे ड्राइवर के तौर पे हो सकते हैं, एक सारथी के तौर पे हो सकते हैं जिसपे नितिन नवीन, जो कास्ट जाति से आते हैं, पश्चिम बंगाल में कहते हैं भद्र लोग की एक बड़ी जाति है, एक खासियत है, उसको किस ढंग से पेश करना है, युवा है, यंग है, उस ढंग से उनका ओजस्वीपन नहीं है नितिन नवीन का भाषण में। तो उन तमाम भाषणों के मौजूद में ओजस्वी वक्ता के तौर पर अगर कोई मौजूद हो तो योगी आदित्यनाथ मौजूद रहें, मुस्तैद रहें, इस बात का इंतजाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले साल की शुरुआत में, 2026 की शुरुआत में, जब 5 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, असम के, पश्चिम बंगाल के, केरल के, तमिलनाडु के, पुडुचेरी के, इन 5 राज्यों में योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड के तौर पर फिर से एक बार दहाड़ते मिलेंगे। इसके लिए उन्हें पूरी पृष्ठभूमि बना ली है और योगी आदित्यनाथ का जलवा एक बार फिर से असम की धरती पर देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल की धरती पर मिलेगा, तमिलनाडु में कुछ हद तक थोड़ा कम, और कहते हैं केरल में उससे भी कम, लेकिन पूरी तरह से दे दिया गया है कि आप जाइए, जिस ढंग से बिहार में पड़ोस के राज्य में आप जाते थे, पश्चिम बंगाल को भी पड़ोसी राज्य ही समझिए, असम को भी पड़ोसी राज्य समझिए, और वहां जाकर के पूरब में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की संभावनाओं को सुनिश्चित कीजिए। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में ये बड़ी खबर है। दूसरी बात ये है, जिस ढंग से कहा जा रहा है कि नितिन नवीन की टीम को बिल्कुल युवातम करने की बात हो रही है। 2 बातें तो हमने कही, 2 महासचिव के तौर पे जो नाम छन के आ रहा है वो निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है उसमें के अन्नामलाई, जो दक्षिण के सिंघम कहलाते हैं, तमिलनाडु के सिंघम कहलाते हैं, वहाँ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वहाँ तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में उतरना है, तो एक महासचिव के तौर पर, एक प्रभारी प्रभावशाली व्यक्तित्व के तौर पर, केंद्रीय नेतृत्व नेता के तौर पर के अन्नामलाई को ले जाना चाहती है तमिलनाडु, ये बात सुनिश्चित हो गई है। और चूंकि अनुराग ठाकुर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं किसी महत्वपूर्ण असाइनमेंट का, पूर्व सरकार में 2024 से पहले वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसलिए नहीं शामिल किया गया इस बार, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बन रही थी कौन नया अध्यक्ष होगा। अब नया अध्यक्ष होने की बात जब तय हो गई है, अनुराग ठाकुर से जूनियर ही है, जब अनुराग ठाकुर भारतीय जनता युवा मोर्चा में अध्यक्ष हुआ करते थे तो उसके दाएं हाथ या जो भी कह लीजिए आप महासचिव होते थे, बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे नितिन नवीन। अब उन्हीं नितिन नवीन के हवाले जब भारतीय जनता पार्टी दी जा रही है तो अनुराग ठाकुर को कहा जा रहा है आप इसके दाएं बाएं हाथ बन करके अपने मुस्तैदी के साथ मौजूद रहें। इसके अलावा तीसरी बात जो हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, कहा जा रहा है 5 राज्यपालों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो 5 जो श्रेष्ठ नेता हैं जो रेस में कायम थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रेस में, उन तमाम 5 बड़े नेताओं को समायोजित करने की बात कही जा रही है। विभिन्न 5 राज्यों के गवर्नर के तौर पे उन्हें नई बहाली होने वाली है, वहां पहुंचाने की बात हो रही है। इसलिए 5 लोग कौन कौन से हैं, इस बारे में जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, एक मनोहर खट्टर का नाम लिया जा रहा है, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा थी इस बात की कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अब जब नहीं बनाया गया तो उनका इस्तेमाल राज्यपाल के तौर पर करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो 5 नेताओं के तौर पर CR पाटिल हैं जो काफ़ी बुजुर्ग है, उनकी भी उम्मीद थी, लेकिन चूंकि रणनीतिकार हैं तो वो गवर्नर के तौर पर जाएंगे या नहीं, या वो एक सूत्रधार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहेंगे, इस बात की लगातार बात हो रही है। भूपेंद्र यादव जिनकी काफ़ी किरकिरी हो चुकी है अरावली मामले में, उनका क्या देख रही है भारतीय जनता पार्टी, वो एक बड़ी बात है। वो भी बड़े रेस में शामिल थे अपने हिसाब से अध्यक्ष के रेस में, लेकिन जब अध्यक्ष रेस में पिछड़ गए हैं, उम्र है, उम्र के लिहाज से गवर्नर बना के क्या भूपेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी भेजेगी। इसके अलावा एक और बड़ी बात कही जा रही है, इस नितिन नवीन के नेतृत्व वाला भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में युवाओं को शामिल किया जाना है, अलग अलग राज्यों से ऐसे ही नाम निकाले जाने हैं जिस तरीके से नितिन नवीन का नाम निकल गया है। बहुत सारे युवा हैं अलग अलग राज्यों में, उनको खास महत्व दिया जाना है, कुछ युवा नेत्रियों को जगह दिया जाना है, क्योंकि लगातार कोशिश, एक वैक्यूम सा अनुभव किया जा रहा है। स्मृति ईरानी जब से पटाक्षेप में गई हैं, पर्दे के पीछे गई हैं, तब से कोई तेज तर्रार ऐसी नेत्री नहीं दिख रही है। जिस ढंग से प्रियंका गांधी का राजनीतिक उभार हो रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी अच्छे ओजस्वी महिला वर्कर को, लड़की को सामने लाने की बात कर रही है, लगातार बात हो रही है। जब महासचिव की घोषणा होगी तो आप देखिएगा उसमें कोई ऐसी ओजस्वी जो अब तक दबी पड़ी हैं उनको बाहर निकाल के भारतीय जनता पार्टी लाएगी, एक संगठन प्रभारी के तौर पर या महासचिव के तौर पर उनको अपने हिसाब से तराशा जाएगा, पहुंचाया जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।